सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, हरे आपके दिलों में बसने वाले, आपके द्वारा कहने वाले, आपकी बात आप तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी गढ़ से 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। कई बार बता चुके हैं हम कि सोशल मीडिया में जैसे हम हैं ना आपके पास, ऐसे ही कई चैनल होते हैं जो हमारे संतों पर बहुत ज़्यादा गलत। हमने भी कही थी कल बात कि यह आचार्य की परंपरा या संतों की परंपरा या दिगंबर परंपरा में नहीं है कि जिस तरीके से एक महिला के मुंह में मोजन रखा जा रहा है। पर हम आज बात कर रहे थे आपसे इस बारे में कि यह क्या हो रहा है। पहले हमारे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी, हमारे पाकिस्तान का चैनल था जो दिखाया था आपको ये कि किस तरह से अनर्गल बातें फैला रहा है। बहुत लिख चुके लेकिन सरकार ने कुछ नहीं करा और यह बदस्तूर अभी भी जारी है। यह पाकिस्तान का चैनल है जो हमारे निरापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज के बारे में इस तरह की भद्दी अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा है बार बार। आजकल एक बाबा जी की वीडियो वायरल हुई है जो नंगा सड़कों पर फिर रहा है और इसी तरह से और उसने अपने जिस्म के ऊपर कपड़े का 1 इंच भी नहीं पहना हुआ। इनकी एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुई जिसमें 75 मिलियन प्लस व्यूज़ चले गए। ये बंदा कौन है? इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला कि ये इंडिया के एक मज़हब जैनिज़्म का एक बहुत बड़ा करता धरता है और ये इस मज़हब की सबसे ऊंची चीज़ होती है जहाँ पर कोई भी आदमी कपड़े पहनना छोड़ देता है, रिश्तेदारों को छोड़ देता है और बाकी चीज़ें छोड़कर सिर्फ इन लोगों के मज़हब की तबलीग शुरू कर देता है। ये लोग इसी तरह अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं और इन्हें नंगा फिरने में कोई एतराज़ नहीं होता। खैर, ये इन लोगों का अपना मामला है और ये इंतहाई अजीब व गरीब किस्म की घटिया किस्म का एक इनका मजहबी अंदाज है। अगर आप गौर से देखें तो इस बाबे की शक्ल हैरी पॉटर के एक कैरेक्टर ट्रॉल, जिसे हिंदी में देतिया भी कहते हैं, उस कैरेक्टर से बाबे की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है। खैर, ये एक 2600 साल पुराने मज़हब के पैरोकार हैं और इस तरह का सिर्फ ये एक बाबा नहीं है। इस तरह के अगर आप गूगल करें सुधा सागर तो आपको इस तरह के सैकड़ों बाबे मिलेंगे जो इस तरह का हुलिया बना के सड़कों पे फिरते हैं और सेम इसी तरह की बातें और इसी तरह के विचार रखते हैं। कहने को इन सुधा सागरों के पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी कुल ज़िंदगी की कीमत इनके पास मौजूद एक लोटा और एक मोर के परों वाला झाड़ू होता है और इन बाबों के बकौल वही इनकी ज़िंदगी का कुल सरमाया है और इसके अलावा अपनी दुनियावी ज़िंदगी से बिल्कुल कट के रह गए हैं। ना ये चलने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, ये पैदल चलते हैं, ये बीमार हो जाएं तो ये किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये बहुत अजीब व गरीब किस्म की इनकी रस्में हैं। यही नहीं था, फिर एक चैनल दिखाया हमने आपको, आचार्य श्री पुलक सागर जी, जिनके प्रवचन बहुत ओजस्वी होते हैं, एकदम तरुण सनेद्र होते हैं, एकदम अंदर पहुंचने वाले होते हैं, तीखे होते हैं, सीधी मार करने होते हैं। पर उनके बारे में इस तरह थम देकर क्या पहचान करना चाहते हैं? अरे यह कोई ब्लू फिल्म नहीं थी जो इस तरह से आचार्य श्री के बारे में परोसते हैं। थम इसके बारे में जानकारी दी थी आपको, नहीं सुधर रहे हम। और आज एक और चैनल के बारे में, नमोकार भक्ति, नमोकार समझ गए, नवकार, पंच परमेष्ठी मंत्र, अपराजित मंत्र, नमोकार मंत्र हर कोई जानता है, उसी पर बनाया गया है नमोकार भक्ति। भजनों के बारे में है, हमारे संगीत भजन संतों पर, गुरुओं पर, स्वामी पर, तीर्थंकरों पर हैं जो इसमें आते हैं। पर यहाँ अफसोस तो यह होता है, हम रोज़ शोर मचाते हैं, देखते रहिए चैनल नमोकार भक्ति का कि किस तरीके से हमें पहचान रहे हो आप। अरे जब हमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में अंतर हमको नहीं मालूम चलता, बाकी दुनिया को क्या मालूम चलेगा? अफसोस तो हमें यही बात पर होता है। हम कहते हैं अखबार वाले गलत करते हैं, कई बार दिखाया आपको, बड़े बड़े अखबार, सरकारें गलत देती हैं, बात जानकारी देती हैं। हम यह कहते हैं अरे बड़े बड़े व्यापारी लोग जो देते हैं शुभकामना संदेश, वह गलत देते हैं। और सोशल मीडिया पे गलत क्या आता है? अरे हमारे जैन समाज के लोग ही, हम अपने लोग ही, हम अपने महावीर स्वामी की पहचान नहीं कर पाते और गौतम बुद्ध दसते हैं। कितना शर्म आती है हमें कि हमारे लोग नहीं पहचान पा रहे अपने जिन शासन है जिनका है। अरे बाकी 23 तीर्थंकर की बात अलग है, अभी आप महावीर स्वामी को नहीं पहचान पा रहे, तब क्या पहचान पाएंगे? और इस तरीके से हम समाज में ये बातें लाते हैं। अरे कम से कम कुछ तो जानकारी रखो, तब कुछ आगे बढ़ो, अपने कदम में कुछ सीधा रखो, पहचान रखो हमारे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में फ़र्क क्या है। मंदिरों में अभिषेक के लिए जल तो जाता है, पर जल के अंदर मंदिर हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देख रहे हैं आप महाराष्ट्र के शोलापुर के दही गांव
बस्ती का यह है मंदिर जो आप देख रहे हैं समय बारामती से। इस मंदिर में देखिए जल 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 हो गया है, मंदिर जैसे पानी में बह रहा है, ऐसा लगता है ये दृश्य देखकर। बिल्कुल आजकल महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी विकट है, हमारे मंदिरों के अंदर जल ही जल मग्न हो रहा है। इसे कहते हैं हम जलमग्न मंदिर। अब आपको ले जाते हैं सराख से सीधा श्री समेध शिखर जी पर। दिखाया था ना आपको 2 बार पहले भी कैसे वहाँ पर शिविर चल रहे हैं, और जब वह जा रहे थे वहाँ से तो कैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। और आज दिखा रहे हैं आपको वही जिन्होंने 10 लाखीन रखे, व्रत रखे, उपवास रखे, कुछ ना कुछ नए रूप रखा, उन सबको लेकर जैन संघ पुणे के विद्वान जो गए थे उन सबके साथ सबको शिखर जी तीर्थ यात्रा कराई गई। उनमें से कुछ के चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। उनको फिर प्रमाण सागर जी महाराज जी से मिलवाया, शंका समाधान में बैठे वो, और सब कुछ आनंदित थे, यानी सोने पर सुहागा, व्रत उपवास किए, ज्ञान वर्धन किया, और साथ में मिली तीर्थ यात्रा। अभी क्षमावाणी मनाई थी ना 11 दिसंबर को दिल्ली की ऐतिहासिक लाल मंदिर में बनी। और एक चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिल्ली में अमित दत्त शर्मा जी भी आए। उनको पता चला कि कैसे हमारे जैन सलूज रथ यात्रा निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, समारोह होते हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैन समारोह जब होंगे, जुलूस होंगी, रथ यात्रा होंगी, मैं उनमें ट्रैफिक संबंधित कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। है ना अच्छी बात। जब भी कोई समाज में राजनीतिज्ञ आता है, कोई आता है, अधिकारी आता है, आप उससे अपनी प्रॉब्लम जरूर रखिए। अगर उस स्तर की है वह वहीं निपट जाएगी, सुलझ जाएगी, नहीं तो हम यूं ही कहीं हाथ पर हाथ धर के बस तालियां पीट के रह जाते हैं। जाने से पहले एक बात कर लें आपसे। हमने कहा था दिल्ली और आसपास के 150 किलोमीटर परिधि में जितने मंदिर हो रहे हैं, चतुर्मास हो रहे हैं संतों के, उन सबसे विनम्र अनुरोध किया था। आधे से ज़्यादा चतुर्मास हो गया है, पर तीर्थ संरक्षण में जो अलग जगह जाते थे हम उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कारण हमारे संत और कमेटियां उतनी जगह से उत्साह नहीं मिल पा रहा। अपने तीर्थों को बचाने के लिए उत्साह भरिए। विद्वानों के प्रवचन, संतों के प्रवचन और उनकी अगुवाई में कुछ कार्यक्रम हो जाएंगे तो कहते हैं सोने पर सुहागा, हमारे अंदर एक जागरण निकल जाएगा, जन जागरण हो जाएगा। और हमने पूरे देश में आप लोगों से भी कहा था, बहुत अच्छा उत्साह मिल रहा है। हम बता दें आपको 40 से ऊपर आपको हमें तीर्थों की ऐसी जानकारी मिली है जो आपने बताया किस तरह जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 100 से ज़्यादा लोगों, 150 लोगों ने उपाय भेजे हैं। आपके पास अभी भी उम्मीद है कि कहते हैं रास्ते खुले हुए हैं। आप कहीं बताइए तीर्थों की सुरक्षा किस तरह हो सकती है, यह बताइए आप लोग। कैसे आप मुंह से बोल के बता सकते हैं द्रोण के अंदर कि कैसे हमें सुरक्षा करनी चाहिए, आपके क्या सोच है, विचार है, बताइए। और किसी तीर्थ पर जाएं, ऐसे तीर्थ के ऊपर जहाँ कोई कमी दिखती है, कहीं सुधार दिखता है, उसके चित्र खींचिए, वीडियो खींचिए, हमें भेजिए। नंबर आपके पास है ये वाला 9717494975 पर डिटेल भेज सकते हैं आप सारी व्हाट्सएप के ऊपर। और हाँ, जहाँ चतुर्मास हो रहे हैं, विनम्र उन संतों से, विद्वानों से कि कृपया अपने यहाँ इस तरह की जागृति करें, जन जागरण करें, बहुत अच्छा लगेगा। एक भावना इस चतुर्मास में जागृत होगी। हर जैनी का संकल्प है ये कि हम तीर्थों को बचा कर रखें। सादर जय जिनेंद्र।